हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का लर्न के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के बारे में। ठीक है, 1830 के बारे में बात करने वाले हैं, चार्टर एक्ट के बारे में, जिसको कि हम जानते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास करा था। और ये ख़ासकर हमारे इंडियन पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री में काफ़ी काम में आता है। ये टॉपिक्स से सवाल काफ़ी एग्ज़ाम में आते रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने दोबारा से पास करा था, जैसे कि हमने देखा था लास्ट वीडियो के अंदर। इंडियन पॉलिटिक्स में हम बात कही थी कि 1793 में पास करा था, जिसमें 20 साल की जो मोनोपोली थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसे एक्सटेंड किया गया था। अब इसी एक्ट के अंदर भी यही चीज़ की जाएगी और कुछ दूसरे भी जो प्रोविजंस है वो यहाँ पर किए जाएंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नहीं था, तो इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट ऑफ 1813 भी कहा जाता है। पार्लियामेंट के अंदर पास किया गया था और वही बात है, कंपनी की जो कंट्रोल था उसे बढ़ाया गया था। मगर यहाँ पर थोड़ा, या फिर हम कहें कि काफ़ी चेंजेस इसके अंदर आया था। यहाँ पर इस टाइम देखिए, अगर हम बात करें कि द कंपनी कमर्शियल मोनोपोली वॉज ब्रोकन, सबसे ख़ास पॉइंट इसके अंदर यहीं पर है, जहाँ हम बात करते कि मोनोपोली बढ़ रही थी, हर बार बढ़ाई गई। मोनोपोली कंपनी की ही मोनोपोली रहेगी इंडिया के अंदर। जो एशिया के अंदर व्यापार होगा सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वही करेगी, इसके अलावा दूसरी कोई कंपनी नहीं करेगी। मगर इसमें क्या किया गया, इसके अंदर जो कंपनी की मोनोपोली थी वो ख़त्म हो गई थी बिल्कुल। इसके अंदर से दूसरी बात ये थी, जो मोनोपोली बची वो बची थी चाय के अंदर, टी एंड ओपियम ट्रेड, यानी कि अफीम का ट्रेड, जो कि चाइना के अंदर वो करते थे। चाइना के जो लोग थे उनको अफीम थी, उन्होंने बना दिया था यहाँ पर बहुत ज़्यादा। और ये भी काफ़ी हम देखते हैं कि प्रॉब्लम वाली बातें रहती है चाइना की, नहीं बाद में कई लड़ाइयाँ चलती हैं चाइना के अंदर इस चीज़ को लेकर। ठीक है, अब दूसरा क्या था, द एक्ट डिक्लेयर द क्राउन सुप्रीमेसी ओवर ब्रिटिश इंडिया। क्राउन की सुप्रीमेसी इसके अंदर डिक्लेयर की गई थी कि जो भी इंडिया के अंदर जो पोजीशन है ब्रिटिशर्स का, वो रानी का है, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का है। क्राउन के थ्रू जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी राज कर रही है वो क्राउन के नाम पर ही राज कर रही है, क्राउन ने उनको परमिशन दी है यहाँ पर। ये बात इस तरह से की गई थी यहाँ पर। और 1 लाख रुपए यहाँ पर दिए गए थे क्रिश्चियन मिशनरी को, किस लिए कि यहाँ पर इंडिया के अंदर आकर वो ईसाईयत को फैला सकें। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर हम कहेंगे कि बिशप जो होता है, एक ओहदा होता है जिसमें काम यही खासकर होता है कि वो एक हेड होता है। जो एरियाज़ होते हैं, जैसे पोप होता है, पोप एक पूरे दुनिया के अंदर ईसाईयत का, यहाँ पर जो कैथोलिक हैं उनके हेड होते हैं। वहीं जैसे आसपास जो अपने इलाके के अंदर होते हैं उनके बिशप कहते हैं। बिशप को बनाया गया फिर यहाँ पर इस्टेब्लिश इंडिया के अंदर। ठीक है, अब देखिए हम इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं एक बार। 1833 का जो हम एक्ट है, ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया एक्ट जो है, इसका बैकग्राउंड क्या रहा कि ऐसा यहाँ पर देखिए। अगर हम सिंपली कहते हैं कि दोबारा से चार्टर एक्ट आता है, इसमें कहता है कंपनी की जो मोनोपोली है उसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं, मगर यहाँ पे तोड़ी क्यों गई थी मोनोपोली, जो थी ख़त्म करी गई थी। यहाँ पर हुआ क्या था यूरोप के अंदर कि यूरोप के अंदर जो नेपोलियन बोनापार्ट है वो पावर में आ चुका था फ्रांस के अंदर। और फ्रांस और ब्रिटेन की तो आप जानते ही हैं कि दुश्मनी बहुत ही लंबी थी, बहुत टाइम से दुश्मनी चल रही थी। और जहाँ भी कहीं लड़ाई होती थी वो उसके अंदर दो गुटों के बीच में हमेशा प्रॉक्सी वॉर कराते थे, या फिर कूद पड़ते थे, एक साइड ब्रिटेन एक साइड फ्रांस, हमेशा वहाँ चलता रहता था। अब यहाँ पर भी यही चीज़ थी कि नेपोलियन बोनापार्ट कॉन्टिनेंटल सिस्टम इन यूरोप इस्टेब्लिश हुआ, यानी कि ट्रीटीज़ बनाई गई कुछ, कि नेपोलियन के साइड पे कुछ स्टेट होगा, यहाँ पर कुछ जो देश थे वो होगा, जो स्टेट थे उस ज़माने के जो राजा वगैरह रहे थे वहाँ पर, और कुछ साइड जो थी ब्रिटेन के साइड पर रह गई। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ब्रिटेन को ये हुई कि जहाँ पर बोनापार्ट जो नेपोलियन बोनापार्ट के जो अलाइंस थे वहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना व्यापार नहीं कर पा रही थी। जो मर्चेंट्स थे और ट्रेडर्स थे वो पर व्यापार नहीं कर पाए थे, तो वो सफ़र कर रहे थे कि भाई ये हम कहाँ व्यापार करें, कहाँ करें। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा डिमांड चल रही थी ब्रिटेन के अंदर, बहुत ही माहौल ऐसा था कि अब एशिया है जहाँ हम व्यापार कर सकते हैं, तो आप हमें परमिशन दीजिए और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी मोनोपोली को ख़त्म करिए। ठीक है, तो यही चीज़ इसके अंदर की जाती है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका जो यहाँ पे ट्रेड मोनोपोली है, उसको जो कमर्शियल मोनोपोली होती है उसको ख़त्म किया जाता है। हालांकि चाय और अफीम पर बनी रहती है। इसमें भी बड़ा स्ट्रिक्ट सिस्टम लगाया जाता है कि जो लाइसेंस वगैरह मिलेगा यहाँ पर। तो यही वजह थी कि नेपोलियन बोनापार्ट जो जो एम्पायर बिल्डअप करता, बड़ा फैलाया था अपना एम्पायर को वो, तो वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी यहाँ पर मर्चेंडाइज के लिए यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें प्रोविजंस क्या किए गए थे, यहाँ पर क्या प्रावधान इसके अंदर कहा गया था। ठीक है,
द क्राउन जुरिसडिक्शन ओवर ब्रिटिश कॉलोनीज इन इंडिया एज असर्टेड बाय दिस एक्ट। जब बोनापार्ट जो है, नेपोलियन बोनापार्ट है, वो अपना एम्पायर बिल्डअप कर रहा है, अपना एम्पायर को एक्सटेंड कर रहा था दूसरे जो देश है उन पर कब्ज़ा करके, तो ब्रिटेन के अंदर भी यही चीज़ की गई। जहाँ जहाँ उनका पोजीशन था उसको उन्होंने पोजीशन के नाम को हटा के अब कॉलोनी कर दिया डायरेक्ट, कि ये हमारी कॉलोनी है, हमारा पोजीशन यहाँ पर तो है ही मगर राज भी हमारा ही यहाँ पर चलेगा। द कंपनी रूल वॉज एक्सटेंडेड फॉर अनदर 20 ईयर। कंपनी का जो रूल था, यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थी और बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, उसके थ्रू कंपनी का जो राज था 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। देयर ट्रेड मोनोपोली इंटेंडेड एक्सटेंडेड फॉर द ट्रेड इन टी ओपियम विद चाइना। चाइना में चाय, जो अफीम थी, चाइना में अफीम और जो चाय का व्यापार था वो उस पर मोनोपोली कंपनी की बरकरार रहती है यहाँ पर। हालांकि बाद में जब हम दोबारा से देखते हैं 1833 के अंदर एक्ट आता है, उसमें तो इसको भी छीन जाता है कंपनी से और कंपनी को सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना के छोड़ देती है, जो हम क्या कहते हैं यहाँ पर ब्रिटिश को पार्लियामेंट है। ठीक है। इट गिव लोकल गवर्नमेंट। अब लोकल जो गवर्नमेंट थी, यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि ब्रिटेन के अंदर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो उनको टैक्सेस पे करने थे, मतलब उनको सरकार को पैसा देना होता था, सालाना रेवेन्यू देते थे वो यहाँ पर से इंडिया से। ठीक है, 5 लाख में जो हुआ करते थे पहले। फिर जो उनके ऑफिशियल्स हैं, चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, उनका तो फ़िलहाल था नहीं वो, बाकी जितने भी सारे उनके ऑफिशियल्स थे उनकी पेमेंट करनी है, फिर उनको अपनी जेबें भरनी थी, ख़जाना ही भरना था जेबों के अंदर। तो उन्होंने क्या था कि भाई पैसा तो बहुत जमा करा इंडिया से, कमाया तो बहुत मगर ख़र्च नहीं करा। अब इस जो एक्ट आया इसके अंदर ही कहा गया कि इंडिया के अंदर ही माहौल चल रहे थे, ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ हो रहे थे इंडियंस भी, तो उनको मौका दिया गया। जो लोकल गवर्नमेंट्स थी, जो छोटे मोटे राजा थे या ज़मींदार हुआ करते थे, उनको मौका दिया गया कि आप भी जो लोकल टैक्स लगा कर अपने जो ज़रूरतें हैं, लोकल जो ज़रूरतें हैं, आप नीड्स हैं, आप उनको फुलफ़िल यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है। द एक्ट अलाउड इंडियन कोर्ट्स मोर अथॉरिटी ओवर ब्रिटिश यूरोपियन ब्रिटिश सब्जेक्ट। इंडियन कोर्ट्स जाके जो भी इंडियन कोर्ट्स थी, चाहे ब्रिटेन के अंदर आती हैं चाहे दूसरी हो, क्योंकि मतलब सब सब्सिडरीज होनी चाहिए जो कोर्ट थी यहाँ पर, उनको अलाउ किया गया कि जो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स हैं उन पे वो केस चला सकती है, मुकदमे कर सकती हैं यहाँ पर। बाद में इसको छीन लिया जाएगा यहाँ पर से भी, मतलब कुछ टाइम के लिए देते हैं, कुछ टाइम के लिए ये लोग छीन लेते हैं बाद में। दिस एक्ट ऑल्सो गिवन मिशनरी फ्रीडम टू इंटायर इंडिया एंड इंगेज इन रिलीजियस प्रोटेस्टेंटिज्म। In accordance with the act, the missionaries were successful in obtaining the appointment of bishop for British India with this headquarter in Calcutta. जो मिशनरीज थे उनको बुलाया गया खासकर इंडिया के अंदर, किसने की ईसाईयत को फैलाया जाए। देखिए, अगर कोई धर्म का इंसान है, जैसे आप किसी धर्म को मानते हैं और उस धर्म का इंसान आप पे राज कर रहा है, तो आप पसंद करते हैं, कहीं ना कहीं आपकी सोच इस तरह से रहती है, चाहे आप इस चीज़ को माने या ना माने, मगर आप पर इफ़ेक्ट पड़ता है और आप खुश भी रहते हैं कि मेरे धर्म का इंसान पे राज कर, कोई दिक्कत नहीं है। तो या ईसाईयत फैलेगी तो ईसाई लोग ज़्यादा होंगे तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी राज करने पर। ठीक है, ये चीज़ की गई। अब यहाँ पर इसके साथ ही इनको मौका मिल गया कि मिशनरीज आए तो हम बिशप को भी अपॉइंट कर लेते हैं अपने हेड को बनाकर यहाँ पे, जिसका हेड क्वार्टर बना कैलकाटा में। द एक्ट provided for financial grant toward the revival of Indian literature and promotion of science। यहाँ पर देखिए, इंडियन जो लिटरेचर था उसको ही प्रमोट किया गया। जैसे कि हम देखते हैं कि ब्रिटेन के जब यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट हुई तो बिल्कुल सफाया हो चुका था इंडियन लिटरेचर को, और जो इंडियन्स उन्होंने खुद भी छोड़ा इस चीज़ को, उनकी भी खुद गलती थी यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को लगा कि भाई अब इंडियन से जुड़ना है तो इंडियन लिटरेचर को थोड़ा सा अडॉप्ट करके हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो उनकी रिलीजियस फेथ हैं, जो उनकी अपनी कल्चरल फेथ हैं, उनका इस्तेमाल करेंगे हम, तो इसको प्रमोट करते हैं यहाँ पर, उसको दोबारा से रीबर्थ करवाते हैं हम इसका। द कंपनी वॉज लॉक ऑल्सो टू टेक अ ग्रेट रोल इन एजुकेशन ऑफ इंडियन अंडर देम। इट वॉज द सेट असाइड 1 लाख फॉर दिस पर्पस। 1 लाख रुपये दिए गए ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से कंपनी को कि आप इंडियंस को पढ़ाइए, अपने सिस्टम के अंदर लाकर, थोड़ा उनका थोड़ा हमारा ऐसा होना चाहिए, मगर उसमें जो डोमिनेंस हो वो हमारा हो, कि वो हमारी बात को माने, कि जो उनकी मानसिकता है वो बदल जाए, कि वो जो पढ़ते हैं वो खुद उन चीज़ों को छोड़ दें यहाँ पर। तो ये प्रोविजंस इसके अंदर रहे यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। ये प्रोविजंस थे, यहाँ पर हम बात कर चुके हैं 1813 के चार्टर एक्ट ऑफ
ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ज़रूर लाइक करें, आपसे रिक्वेस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब करें, पहले बार चैनल पर आएँ तो दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा इस वीडियो को। सो मिलते हैं, हैव अ नाइस डे, सी यू सून।